भागलपुर के तिलकामांझी में राड़ी बांधव समिति के वार्ड संख्या 24 में माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद सह पूर्व केंद्र मंत्री भारत सरकार सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा उद्घाटन किया गया। आइए डालते हैं एक नज़र खबरों पर। कि सबको शुभकामना देता हूं। अभी 19 तारीख को नए प्रदेश अध्यक्ष का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी एक कल 18 को नॉमिनेशन होगा, 19 को प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल शुरू होगा और भागलपुर में भी नॉमिनेशन आज ही और कल जो है एक घोषणा होगी और फिर जो अध्यक्ष बनेंगे उनका रोड शो होगा। हम सब लोग भी उसमें शामिल रहेंगे। ऐसे तो कल मैं महामहिम राज्यपाल जी ने मुझे कल भोजन पे बुलाया था, मैं गया था और बहुत पुराने संबंध है क्योंकि मैं नहीं था, तो कल मैं उनसे मिला था और मैंने उनको भागलपुर आने का न्योता विक्रमशिला आने का दिया है और जब भी उनको समय मिलेगा तो वो विक्रमशिला जरूर आएंगे। ये निमंत्रण मैंने उनको दिया है। दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया है। कब तक खैर मनाएंगे केजरीवाल? केजरीवाल इस बार के चुनाव में बुरी तरीके से हारेंगे। वो अपनी सीट भी बचा नहीं पाएंगे। 3 लोगों का हारना एकदम तय है। आतिशी मरलीना, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ये कहकर आए थे, बड़ी बड़ी बात की थी। बात बनाने वाले लोगों की बात में दिल्ली की जनता 10 साल 15 साल तक पिसती रही। अब दिल्ली की जनता ने जान लिया है, जो वैगन आर में चलते थे, बड़ी बड़ी काफिले में चलते हैं, जो कहते थे घर नहीं लेंगे, वो शीश महल ले लिया और सोने के प्लेटेड जो है गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट बनवा ली। बताइए, ये कहते थे आम आदमी, ये कभी भी आम आदमी नहीं थे, ये तो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, तो खासे आदमी होता है। इनकी पत्नी भी इनकम टैक्स ऑफिसर थी, लेकिन लोगों को पुराना एक शर्ट पहन के, खांसी करके, मफलर बांध के आम आदमी बन के बहुत दिल्ली के लोगों को ठगा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा और फिर से नीतीश कुमार जी 2025 में इस साल बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। विकास की धारा जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बह रही है वो रुकेगी नहीं, वो थमेगी नहीं। डबल इंजन की सरकार है और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार रहेगी और हम लोग 2025 में इस बार पूरी तरह राजद और कांग्रेस का सफाया कर देंगे और 2025 में 225 सीट जीतेंगे। छात्रों को जो समस्या थी उसका निदान नीतीश कुमार जी ने निकाला है और सबसे बड़ी बीपीएससी छात्र के लिए एक सेंटर पर क्वेश्चन की कमी हो गई थी, इसलिए वो कैंसिल हो गया। अब उस सेंटर का एग्जाम हो गया है। बीपीएससी की जो परीक्षा थी वो पूरी कर ली गई है और छात्र हमारे ही हैं, उनकी पूरी चिंता हम लोग करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशांत किशोर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते थे। पॉलिटिकल सपोर्ट किसी भी पार्टी को पैसा लेकर उस पार्टी के लिए काम करते थे। अब कोई पैसा नहीं दे रहा, अपने लिए काम कर रहे हैं और 2024 में उन्होंने उपचुनाव लड़ा 4 जगह। एक जगह मुसलमान कैंडिडेट के नाम पे कुछ वोट आया, एक जगह पासवान कैंडिडेट के नाम पर वोट आया और 2 जगह जमानतें जब्त हो गया। तो उनका गुब्बारा फूट गया। अब जब इवेंट वालों ने कहा कि क्या किया जाए
तो वो छात्रों के कंधे पर चढ़ गए बैताल की तरह और वहां पर चढ़कर राजनीति करने लगे। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, अगर कहीं धरना देते हैं तो परमिशन लेते कि नहीं? जिला कलेक्ट्रेट में हम धरना देते हैं तो डीएम को लिख के देते हैं। वो गांधी मैदान में टहलने गए और बैठ गए, और जिनके मन में बीपीएससी छात्र के लिए नहीं गए, वो अपनी नौकरी के लिए भटक रहे हैं कि उनको नौकरी मिल जाए। उनके साथ जो कुछ रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनको लगता है कि चलो इस बहाने हमको मिल जाए, तो वो वहां बैठ गए। 42 लोग गिरफ्तार हुए थे, सबको जमानत मिल गई है और उनका आंदोलन समाप्त हो गया है। और उन्होंने जो अनर्गल आरोप किया कि 1.5 करोड़ में पद बिक रहा है, तो उनको साबित करना चाहिए। गरीब का लड़का, आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बेटी डीएसपी और बीडीओ सीओ बन रहा है, तो क्या 1.5 करोड़ देकर बन रहा है? राजनीति के लिए वो कुछ भी बोलते हैं। और पत्रकार बिरादरी के आप लोग हैं, कल एबीपी की पत्रकार निधि श्री झा को जिस तरह तू तराक किया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ये तो बिना पद मिले इतना घमंड में बात करता है। इतने घमंड में प्रशांत जी अभी अभी तो राजनीति में आए हो, अभी अभी इतना घमंड मत करो। और ऐसे भी बिहार के उपचुनाव में 4 जगह बिहार की जनता ने उनका घमंड तोड़ दिया था। तो हाईजैक वर्ड जो है, ये पते नहीं है, कुछ बोलते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि कम से कम थोड़ी अपनी अंग्रेजी मजबूत करें। इतने प्रोफेसर हैं उनकी पार्टी में, थोड़ा बहुत उनसे अंग्रेजी ठीक करें।